तो भगवत गीता को हम लोगों ने पढ़ा कवर टू कवर। हम भागवतम को भी इसी प्रकार से कवर टू कवर पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्यों को पढ़ेंगे, श्लोकों को पढ़ेंगे, श्लोकों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आचार्यों ने टीका करी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जितना मुझे समझ में आया उतना करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भी सबको समझ में आता है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया उतना भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। आज हम श्रील प्रभुपाद जी के भगवत गीता सॉरी श्रीमद भागवतम के आमुख को पढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी इसमें जो प्रथम श्लोक है उस पर काफी कुछ बातें बताएंगे तो हमारे लाभकारी हैं। आपके पास आपको चाहिए पुस्तक तो ले सकते हैं पढ़ने के लिए, पुस्तक दे दीजिए। शुरू करते हैं प्रभुपाद जी का आमुख। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि मानव समाज की आवश्यकताएं जानवरों की आवश्यकता यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक नहीं सीमित रह सकती, उसे श्रेष्ठ कुछ होना चाहिए। और ये आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। ये फाइल आप लोगों को मिली है कि नहीं मिल पा रही है? फाइल मिल गई ना, ठीक है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और विश्व का झुकाव अब एक राज्य या एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति की ओर जाता हुआ दिखता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? लोग चाहते हैं कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पे कि लोग चाहते हैं कि एक राज्य हो। वैसे तो अभी तो नहीं लगता कि ऐसा लोग चाहते हैं, लेकिन हृदय में इच्छा है कि सब लोग सब जगह जा सकें, रह सके। ये बात मन भावना है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज पर, अथवा कहना चाहें तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। किसी को ये लाइन समझ में आ रही है हिंदी की? इसका अर्थ क्या है? देखिए, साम्यवाद का अर्थ क्या होता है? साम्यवाद में वो लोग कहते हैं कि सब कुछ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट, सब कुछ जो है वह राजा का है, या राजा नहीं कहना चाहिए, स्टेट तो क्या बोलेंगे, राज्य का है। सब कुछ राज्य का है, इंसान भी राज्य का है, वस्तुएं भी राज्य की हैं, और उनका उपयोग राज्य की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आध्यात्मिक साम्यवाद। आध्यात्मिक साम्यवाद में क्या अर्थ हुआ? सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, हर व्यक्ति भगवान का है, और हर व्यक्ति को भगवान की सेवा करना चाहिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए। तो प्रभुपाद ने समझाया, शुरुआत कैसे करी, मानव जीवन की क्या आवश्यकता है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम ये समझा रही है कि आध्यात्मिक साम्यवाद ये मानव जीवन का आदर्श होना चाहिए, अर्थात सभी मनुष्यों को भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और इसको बहुत मुश्किल नहीं है। आप श्लोक देखेंगे, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। सभी इंसानों के लिए वही पर धर्म है जो भगवान अधोक्षज में शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर दे, अहेतु की भक्ति, इसी से जीव सुखी होगा। तो आप समझ पा रहे हैं प्रभुपाद ये बात क्यों बोल रहे हैं? आध्यात्मिक साम्यवाद की बात समझ रहे हैं? आध्यात्मिक साम्यवाद मतलब हर व्यक्ति अपने को भगवान के दास समझे और भगवान की सेवा में नियोजित हो। तो ये श्रीमद् भागवतम का उपदेश है। श्रीमद् भागवतम 6 प्रश्नों पर आधारित है, और पहला प्रश्न ये किया गया था कि लोग जीव सुखी कैसे होगा, तो धड़ाक से उत्तर दे दिएगा दूसरे अध्याय में कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके सुखी होगा, और वह भक्ति जो प्राप्त कराए वह परधर्म है। तो उस परधर्म को ही आध्यात्मिक साम्यवाद के रूप में यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो कभी इतने ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। आध्यात्मिक साम्यवाद होगा, कोई साम्यवाद छोड़ो, जातिवाद साम्यवाद पढ़ के छोड़ देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कितना गंभीर बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी का आमुख बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक भक्त पूछे, प्रभु जी आप श्रीधर स्वामी पे फोकस करेंगे कि चक्रवर्ती पाद पे कि शल्य प्रभुपाद जी पे? मैंने कहा तीनों पे फोकस करेंगे, जहां जहां जो रस मिल रहा है वहां ग्रहण करेंगे। शिला प्रभुपाद जी आचार्यों की बात को प्रैक्टिकल वे में बहुत अच्छे से समझाते हैं। अभी साम्यवाद का उपयोग मैं समझता हूँ चक्रवर्ती बात तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात देख रहे हैं। साम्यवाद चल रहा है इस समय, ठीक है? साम्यवाद समझ में आ गया आप लोग को? आध्यात्मिक साम्यवाद, ठीक। और हम आगे प्रभुपाद कह रहे हैं जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। वस्तुतः केवल इंसान ही नहीं, सभी पशु पक्षी तक भगवान की सेवा में लग जाने चाहिए, उससे उनका परम कल्याण होगा। जैसे कि हम सुनते हैं ना, महाप्रभु कह रहे हैं हरि नाम से ये पेड़ों का उद्धार कैसे होगा, तो कहते हैं हरि नाम सुनते हैं तो उससे उद्धार हो जाएगा। तो यानी भागवत धर्म इतना सुंदर है कि पशु पक्षी तक उससे शुद्ध हो जाते हैं। और गजेंद्र का एग्जाम्पल तो हम देखेंगे भागवत में, ठीक है? महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं।
आदर्शवाद है, आदर्श स्थिति यही है कि जब केंद्र में कृष्ण हो, तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं। क्योंकि अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है और व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं झगड़ा जरूर होने वाला है। ये बात श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। मतलब एक आइडियल सोसाइटी हम चाहते हैं जहाँ सभी लोग सुखी रहें, वह श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही संभव हो सकती है, उसके शिक्षाओं का पालन करके। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माद अस्य यतः से होता है, जिससे मान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। अब एक भक्त को डाउट था, ये मान्य हित है कि मानव हित है? मानव हित नहीं है, मान्य हित है। स्टैंडर्ड वेलफेयर वर्क, स्टैंडर्ड वेलबींग। अब ये लिंक बन रहा है यहाँ पे, श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। क्या पूर्ति हो सकेगी, क्या आवश्यकता बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद? कि व्यक्ति, सभी जीव भगवान की सेवा में लगे, सुखी हो जाएं, सब एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके जहां कोई झगड़ा ना हो। तो अतः, अब इसका अतः कहने का मतलब क्या हुआ? अतः कहने का मतलब हुआ कि कोई लिंक है पहले से। मानव समाज में मैं आया हूं, मानव जीवन प्राप्त किया, इसका मतलब मैं अब भगवान से अपने संबंध को समझूंगा। इसलिए अतः, इसलिए शुभारंभ वेदांत भागवत में हो रहा है इसका जन्मादि अस्य यतः से। आप जानते हैं तहा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसके बाद है जन्मादि अस्य यतः। ये जगत किसने बनाया है? ये सारे प्रश्न मानव जीवन में हम कर सकते हैं। कौन है इस जगत की सृष्टि करने वाला? समझ रहे ना मेरी बात? ये पशु लोग तो नहीं कर सकते हैं। जब व्यक्ति ये समझेगा तो उस व्यक्ति के जो कि इस जगत के स्रोत है उनकी सेवा करेगा। आपने सुना है ना, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो भागवतम के प्रथम श्लोक में आप देखते हैं शब्द आता है धीमहि, हम उन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और वहां हमने क्या सीखा गीता में? देखिए गीता के श्लोक आ रहे हैं पकड़ में। गीता में क्या बोल रहे हैं? जानते हुए कि वो भगवान कृष्ण उन सभी के स्रोत हैं, हम सभी के स्रोत हैं, व्यक्ति अनन्य मन से उनका भजन करता है, सेवा करता है। दोनों में सामंजस्य दिख रहा है कि नहीं? जब समझ गया कृष्ण की कृष्ण ही सभी के स्रोत हैं, तो मति कहाँ लगाएगा? कृष्ण में लगाएगा। और यही आप अभी कुछ समय के बाद प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में देंगे, धीमहि, हम सब ध्यान करते हैं। तो सब चीजें आएंगी। जो भगवत गीता ठीक से पढ़े हैं उनके लिए आसान होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। प्री रिक्विजिट है। कुछ चीजें आप देखेंगे भगवत गीता की, कुछ नहीं बहुत सारी चीजें भगवत गीता की आएंगी। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। तो स्पष्ट है, समझ में आ रहा है। किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं ना कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ये लाइनें समझ में आई। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी का ऑब्जर्वेशन है कि इस जगत में, समाज में भौतिक रूप से तो बहुत प्रगति हो चुकी है, लेकिन लोग असंतुष्ट हैं, और क्योंकि हृदय में असंतुष्टि है इसलिए दूसरों से झगड़ते हैं। और वो संतुष्टि क्या है आप जानते हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है, खाया पिया बढ़िया से है, लेकिन पांव में कांटा लगा है, तो होगा मतलब उसके मन को शांति तो प्राप्त होगी नहीं। तो आप वही भागवत का श्लोक दे सकते हैं, जब तक भगवान में शुद्ध भक्ति नहीं होती, चाहे वो कुछ भी कर लेगा वो संतुष्ट रहेगा। जैसे हिरण्यकश्यप के एग्जाम्पल हम देखेंगे 7वें स्कंद में। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति, मतलब समाज को ले लीजिए और व्यक्तिगत रूप से इंसान को देख लीजिए, बहुत बहुत भौतिक प्रगति करने के बाद भी यदि वह भगवान का भक्त नहीं होता, भगवान में प्रेम नहीं होता, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि वो चुभन अनुभव कर रहा है, वो एक असंतुष्टि का अनुभव कर रहा है। समझ में आया बात? ओके। अतः ये मैंने वाकई देखा है। मैं इंडोनेशिया में गया था, वहां पे एक माता जी हैं जिन्होंने मंदिर वगैरह दान किया, बहुत धनवान थी, पब्लिक में वो क्लास दे रहे थे। उसके बाद मुझे प्रवचन देना था, तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में वो क्लास दे रहे थे। कह रहे थे कि मैंने, वो बहुत प्रसिद्ध है और उनका खुद का बैंक है, सब कुछ है, लेकिन मैं सुखी नहीं थी। तो हम देख सकते हैं धन से, प्रसिद्धि से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, और यही पूरे समाज की स्थिति है। जैसे ये तो खैर भगवान का गारलेंड है, लेकिन भगवान का प्रसाद ना होता, खाना ना खाया होता, तो कितना हो गारलेंड पहन ले, माला पहन ले व्यक्ति, कभी उसकी भूख शांत नहीं हो सकती, वो असंतुष्ट रहेगा, परेशान रहेगा। ये बात लोगों को पता नहीं। अतः ऐसे दिशा बोध की आवश्यकता है जिससे समान हित के लिए मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो जाए। सॉरी, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं।
जिससे समान हित के लिए मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। तो समझ में आया कैसे एक हो जाएगी? जब वो कृष्ण को केंद्र में रखेंगे। श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण हेतु एक सांस्कृतिक भेंट है। आध्यात्मिकरण का मतलब होता है स्पिरिचुअलाइजेशन। इस जगत में आप देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कि लोग धर्म को बिल्कुल भूल गए हैं और श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा सीधे परधर्म के ट्रैक पे आ जाते हैं, सीधे भक्ति के ट्रैक पे आ जाते हैं। ये नहीं कि वर्णाश्रम करो, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, धीरे धीरे ना, सीधे भगवान की भक्ति में आते हैं और भगवान की भक्ति में करके बहुत प्रगति कर लेते हैं। तो बड़ी आसानी से समाज का आध्यात्मिकरण हो जाता है, री स्पिरिचुअलाइजेशन। समझ इसका समझते हैं ना अर्थ आध्यात्मिकरण का? यस। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए। प्रभुपाद का कितना सुंदर इच्छा है, महाविद्यालय ही नहीं, महाविद्यालय। जैसे भी भागवत महाविद्यालय शुरू हुआ है, इसी प्रकार से तो विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। हम लोग तो खाली वही पढ़ के आगे फ्लूइड मैकेनिक्स, डायनेमिक्स इसमें सारा कुछ स्थिति खराब हो गई। भागवत पढ़े होते तो कितना अच्छा होता। और अभी भी शुरू कर रहे हैं तो लग रहा है कि जीवन में पूरा कर पाएंगे कि नहीं, जहां तक पहुंचे ठीक है। क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने हेतु श्रीमद् भागवत में इसकी संस्तुति की है। इंटरेस्टिंग बात है कि श्लोक जो आप देख रहे हैं 761, ये विद्यालय में बोला जा रहा है। विद्यालय किसका था? किसका विद्यालय था? गलत, प्रहलाद महाराज का नहीं था, षंड और अमर्क था। यस, यह तो लंच टाइम की कथा है। जब लंच ब्रेक हुआ या जब भी थोड़ा अवकाश मिला होगा, षंड अमर्क का थोड़ा टीचर कहीं बाहर गए, तब प्रहलाद महाराज बोल रहे थे। तो एक भक्त बोल रहे थे कि अपना विद्यालय खोलने की जरूरत नहीं है, दूसरों के विद्यालय में जा जाकर के भागवत बोलनी चाहिए। और ये भी समझ लेना चाहिए कि 5 साल का बच्चा, यहाँ पे 5 साल का बच्चा कोई है, 55 से ऊपर भी हैं और 5 से भी ऊपर हैं और 55 से कम भी लोग हैं, यानी कि हर कोई व्यक्ति है ना, 55 से ऊपर है ना, तो 5 से ऊपर भी सब लोग हैं। तो जब 5 साल के बच्चे भागवत पढ़ सकते हैं, तो ये बच्चे नहीं पढ़ सकते जो मेरे सामने हैं? क्यों बच्चे विजय, सानू बच्चे? अब बताओ, अच्छा आप लोग असुरों के पैदा हुए? हम लोग असुरों के पैदा नहीं हुए, 5 साल से अधिक हो गया है और हम कहें भागवत नहीं पढ़ सकते, तो ये तो गलत बात है। असुर तो नहीं है, हम लोग डिवोटी हैं, डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मा तदपि अध्रुवम अर्थथम। कह रहे हैं कौमार आचरित प्राज्ञा। कौमार मतलब 5 साल की उम्र आ गई है जिसकी, और प्रज्ञा आ गया, थोड़ा बुद्धि आ गई, समझ गया, समझ पा रहा है, तो कह रहे हैं धर्मान भागवतान, इस भागवत धर्म को जो श्रीमद् भागवत में उसका निरूपण हुआ है उसका अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, हम आगे जाके करेंगे। तो कह रहे ना, दुर्लभम मानुषम जन्मा, ये मानुष जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम, और ऐसा नहीं है कि बहुत दिन रहने वाला है। ध्रुव मतलब अटल और अध्रुव मतलब टल, जो कभी भी टलमल हो जाएगा। जीवन टलमल, कमल के पत्ते पे रखी पानी की बूंद की तरह कभी भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अर्थदम, ये महान अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है, प्रेम की प्राप्ति करा सकता है भगवान की भक्ति अगर हम करें तो समझ रहे ना बात? कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके भागवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद इसीलिए कोट किए कि छात्र भक्त प्रहलाद कह रहे हैं कि इसको विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए। हम सब लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। ये बात समझ में आ रही है अपनों को? विषमता समझ रहे हैं, ऊंच नीच, एक जाति दूसरी जाति का शोषण कर रहा है, भेदभाव, ये क्यों है? क्योंकि ईश्वर विहीनता है। ईश्वर विहीनता मतलब क्या है? ईश्वर भगवान कृष्ण, भगवान को लोग नहीं मानते हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि सभी वर्ण और आश्रम का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। समझ रहे हैं? और इसको भागवत में एकदम स्पष्ट बोल दिया जाएगा दूसरे अध्याय में। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति हेतु सबका विलय होता है। प्रभुपाद जी प्रथम श्लोक को समझाना शुरू कर दिए। ये जो परम सत्य भगवान कृष्ण हैं
वो सर्वशक्तिमान विद्यमान है, मतलब सारी शक्तियां उनमें हैं, और वो हैं विद्यमान है मतलब हर जगह हैं। इसकी व्याख्या भी आगे होगी श्लोकों में। और उन्हीं से सब कुछ आई है, हर वस्तु उनसे आई है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ आया। और अमेजिंग बात है कि ये प्रश्न हम सामान्यतः कभी करते ही नहीं है कि जिन जिन वस्तुओं को मैं देख रहा हूं वस्तुतः आई कहां से। प्रश्न करते हैं कभी, या मेरा शरीर भी कहां से आया, क्या ये शरीर मेरा है? इस तरह के प्रश्न हम नहीं करते। इस प्रकार की जिज्ञासा इंसान की होनी चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण सब कुछ आया है और वही सबका पालन भी कर रहे हैं। खाना खाए हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन गीता में सुना है इसका हजम कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। और वो अन्न भी कौन दे रहे हैं? कृष्ण ही दे रहे हैं। ठीक है। और जब ये जगत प्रलय हो जाता है तो भगवान बने रहते हैं। इसको आप व्यतिरेक में समझिए। जब ये जगत भगवान से आता है अन्वय सीधे, और ये जब जगत नहीं रहता तब भी भगवान की स्थिति बनी रहती है, व्यतिरेक। समझ रहे हैं कि नहीं? जब ये जगत नहीं था तो भगवान थे, तो भगवान जगत से आया, सॉरी जगत भगवान से आया, स्पष्ट है। और जब ये जगत की प्रलय हो जाती है तब क्या भगवान रहेंगे? कौन बोला नहीं? भगवान रहेंगे। तो ये सब बातें आप सीखने वाले हो। तो यह भगवान की अद्भुत शक्ति है। ठीक है। इसकी व्याख्या मैं अभी बहुत अधिक इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब टीका आएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसे बातें ध्यान रखिएगा। जब जगत नहीं रहता तब भगवान रहते हैं। जगत की सत्ता भगवान पे और जब जगत प्रस्तुत हो रहा है तो उसकी सत्ता भी भगवान पे ही आश्रित है। तो इससे भगवान की महान शक्ति समझ में आती है। ऐसा किसी देवता के बारे में नहीं बोल रहे, केवल भगवान कृष्ण। ठीक है। भौतिक विज्ञान ने, इसीलिए गुरु जी को हम कृष्ण नहीं कह सकते हैं। महाराज समझा रहे थे कि एक पक्ष में भगवान कृष्ण की कृपा की मूर्ति है। ऐसा नहीं कि उन्हीं के शरीर से सारे ब्रह्मांड निकल के आ रहे हैं। बाहर के लोग इस प्रकार से गुरु को ही भगवान बना देते हैं। ये सब नहीं होता है। भगवान को समझना चाहिए कि भगवान कौन है। ठीक है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत के अन्वेषण यानी खोज हेतु जो प्रयास किए हैं वो अपर्याप्त है। किंतु तथ्य यही है कि जो भी अस्तित्व में है उस प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? वो क्या बोलते हैं कि बम फट गया, एक 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 पॉइंट था जिसकी बहुत सारा मास था, मास मतलब पदार्थ था उसमें, और उसमें कोई वॉल्यूम नहीं था। पता नहीं क्या क्या फालतू की बात करते हैं। ये ब्रह्मांड जो है कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स का है और बिलियंस ऑफ ईयर तक रहेगा। एकदम क्या कहें, कपोल कल्पना, इसका कोई आधार नहीं है। तो इसलिए इसमें प्रयास से कोई फायदा नहीं है। इस जीवन में हम अपने पिता की भी खोज नहीं कर सकते, है कि नहीं? माता से सुनना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि इस जगत में जो कुछ भी आया है वो कहीं ना कहीं उसका कोई स्रोत है। तो वो स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण, श्रीमद् भागवतम के अनुसार। और इस परम स्रोत की व्याख्या सुंदर श्रीमद् भागवत में तर्क युक्त एवं प्रमाणिक रूप से की गई है। सुंदर क्यों कहते हैं? श्रीमद्, श्रीमद् भागवत में श्रीमद् का अर्थ है जो श्री से युक्त हो, सुंदर हो, इसीलिए प्रभुपाद इसको सुंदर भागवत कह रहे हैं। और तर्क कैसे है इसकी व्याख्या मैं अभी नहीं कर सकता। जब हम श्रीधर स्वामी की टीका लेंगे तो वहां एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे तर्क के द्वारा, मतलब भागवत पे ही आधारित युक्ति के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि जो परम सत्य है वो भगवान है, ब्रह्मा जी नहीं है, वो भौतिक प्रकृति नहीं है और कोई देवता नहीं है। वो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर और रोचक दृष्टि से बिल्कुल युक्ति युक्त तरीके से बताया गया कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। ठीक है। लेकिन वो उसका युक्ति का आधार शास्त्र है, मनगढ़ंत युक्ति नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे तर्क युक्त एवं प्रामाणिक। प्रामाणिक इसलिए क्योंकि ये वेदांत सूत्र के ऊपर आधारित है। वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने हेतु दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। ये इस लाइन में प्रभुपाद जी ने संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को समझा दिया। दिखाया को नहीं दिखाई पड़ा? कौन है इस जगत का स्रोत, उसका संबंध क्या है जगत से, उसका संबंध मुझसे क्या है, ये भी समझाएंगे। और उन संबंध को जागृत कैसे कर सकते हैं, वो अभिधेय तत्व को समझाया जाएगा। और पूर्णता क्या है मानव समाज की पूर्णता? भगवान में शुद्ध भक्ति, ये प्रयोजन भी हो जाएगा। तो यह भी श्रीमद् भागवत में बताया जाएगा कि यही वेदों का प्रयोजन है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है ना? यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण, ओजपूर्ण मतलब शक्तिशाली पठनीय सामग्री है जिसका अब संस्कृत से हिंदी में विस्तृत अनुवाद किया गया है। हिंदी से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी इंग्लिश लिखे थे, तो इंग्लिश इंग्लिश यहाँ पे लिखना युक्त नहीं रहेगा, हिंदी अनुवाद किया गया है। ओ, जिससे क्यों किया गया इसको मैंने रेड में रखा गया।
जिससे, पहला पॉइंट, जिससे लोग इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति समझ सकेंगे। क्या फायदा? पहला चीज है भगवान कौन है, भगवान कितने महान हैं, भगवान के क्या गुण हैं, उसको हम लोग एब्सेंट माइंडेड होकर के पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं समझ पाएंगे ना? हाँ, माइंड को फोकस करके बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब हम ठीक ठीक समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। नहीं तो किसी को भी भगवान मानने की भूल हम कर सकते हैं। पहला फायदा। ठीक। दूसरा फायदा यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने हेतु पर्याप्त शिक्षित भी बन सकेगा। मैं समझ रहा कौन बोले, परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज शायद बोल रहे थे कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है, उसकी लता उगनी शुरू हुई है और बहुत सारी बकरियां घूमती रहती हैं उसे खाने के लिए, मतलब जरा सी भक्ति करेगा उसको भ्रमित करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो क्या फायदा होगा? एक तो हम भगवान को ठीक ठीक समझेंगे, फिर जब ठीक ठीक समझ जाएंगे तो क्या होगा, भगवान के संबंध में हमको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है कि भगवान निराकार है या कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण से समान व्यक्ति थे, कृष्ण को तीर लग गया। अरे तीर लग गया, अरे कि भाई जाके 11वें स्कंद का 31वां अध्याय देख लो कि कृष्ण कैसे वैकुंठ गए थे। कोई ऐसे बोलेगा तो सीधे अब उत्तर दे सकते हैं, आप क्या कह रहे हो भाई, जरा ने तीर मार दिया था। अब देखिए जरा 11वें स्कंद में जाकर के 31वें अध्याय को, कैसे भगवान जो है सब लीला कर रहे हैं जादूगर की तरह। तो एकदम भगवान कृष्ण की लीलाओं को, उनके तत्व को बिल्कुल ठीक ठीक समझ जाएगा। ये कोई कहता है कि बारे भगवान कैसे हैं, गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, अरे भाई देखो जाकर के उसकी लीला को पढ़ो, इसकी टीका को पढ़ो तो समझ रहे हैं मेरी बात। भगवान कृष्ण के बारे में जो गलत धारणाएं भगवान इंगित कर रहे थे गीता में, अब जानंती माम मूढ़ा, वो एकदम एकदम सारी जितनी गलत धारणाएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी श्रीमद् भागवतम के द्वारा। समझ रहे ना मेरी बात, किस प्रकार से वो समान व्यक्ति नहीं है अपितु भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकदम क्लियर हो जाएगा श्रीमद् भागवतम से। ठीक है, इसीलिए प्रथम स्कंद पढ़ना बहुत अच्छे से जरूरी है। जीवन में प्रथम स्कंद भी समझ में आ गया तो परफेक्ट भगवान का तत्व बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये बताना चाहता हूं कि भागवतम के जो 12 स्कंद हैं उसमें जो पहले 3 स्कंद, मैं अगर सही बोल रहा हूं तो भगवान के चरण कमल हैं। हाँ, पहला दूसरा ना, पहला दूसरा भगवान के चरण कमल है। तो जैसे भगवान का हम दर्शन करते हैं तो पहले चरण कमल से दर्शन करते फिर ऊपर जाते हैं, यही बात प्रभुपाद भी समझाएंगे। तो ऐसा नहीं तुरंत दशम स्कंद पे चले गए, पहले हम 9 स्कंद पढ़ करके अच्छे से समझें कि भगवान कैसे, भगवान की भगवत्ता को समझें, भगवान की सर्वोत्कृष्टता को समझें, भगवान के तत्व को समझेंगे, फिर कृष्ण की लीला हमको समझ में आएगी ठीक प्रकार से। तो धैर्य से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम यहाँ दूसरा फायदा देख रहे हैं कि कोई नास्तिक हमको घुमा नहीं सकता, हम भगवान कृष्ण में हमारी निष्ठा एकदम रहेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। तो क्या 3 फायदे देखे आपने? एक, भगवान के तत्व को ठीक से समझेंगे। दूसरा, कोई व्यक्ति हमको भ्रमित नहीं कर पाएगा। और तीसरा, हम दूसरों को भी कृष्ण भावना में प्रचार करने में मदद कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए बहुत फायदा है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का, पठन करने का, एब्सेंट माइंडेड नहीं, बड़े ध्यान पूर्वक। और जो लोग भी ठीक से करना चाहते हैं, हम सबके साथ में पढ़ रहे हैं, जब से हमको पढ़ा दिया गया है, उम्मीद की जाती है कि आप लोग इस क्लास को पहले एक बार पढ़ के आए, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, यही उम्मीद की जाती है। नहीं, अब तो प्रभुपाद जी का है ही, और स्मार्टफोन जिन लोग के पास है वह इस टेक्स्ट को दोबारा से एक बार पढ़िए, ताकि जो बातें हमने चर्चा करी हैं उसको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए, और इससे आप कनेक्ट रह पाओगे। अगला क्या बोलूंगा तो समझ में आएगा, फिर अगला क्या बोलूंगा मैं समझ जाऊंगा। जो श्रीधर स्वामी जी की टीका वो गायब कर देगा, उसे प्रभुपाद जी की टीका भी समझ में नहीं आएगी, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। श्रीधर स्वामी की टीका जो पढ़ाऊंगा, अगर आप उसको क्या कहते हैं कहोगे मैं 20 मिनट लेट आया, आधा घंटा लेट आया, तो फिर आप लेट ही रहोगे, लेट जाओगे, बैठ उठ भी नहीं पाओगे क्लास में, क्योंकि मैं बार बार रेफर करूंगा कि प्रभुपाद, देखो प्रभुपाद जी ने श्रीधर स्वामी की बात को यहाँ रखा है। तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। ध्यान पूर्वक नहीं सुनना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, जितना उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे कंसेप्ट हम उसमें बताएंगे, चर्चा करेंगे, तो आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ, अब हम लोग बहुत सीरियस हो गए, हमने पूरी गीता पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? पूरी गीता पढ़ ली हम लोग ने, अब तो बहुत सीरियस हो जाना चाहिए ना हम लोग को। यस, श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम स्रोत की परिभाषा से होता है। यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंदों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है।
वेदांत तो समझते हैं वेदों के ज्ञान का अंत, तो वह है वेदांत सूत्र, और उसके ऊपर श्रीमद् भागवतम व्याख्या है। और आप लोगों को बड़ा रुचि लगेगी, बड़ी रुचि लगेगी। हम चक्रवर्ती पाद की टीका जब पढ़ेंगे तो उसमें हमने प्रमाणित किया है कि देखो ये बात इस श्लोक का टीका है, ये बात इस श्लोक की टीका है, बहुत सुंदर तरीके से उसने समझाया है। तो वह भी हम लोग पढ़ेंगे। और 9 स्कंदों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। सर्वोच्च अवस्था है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करने की क्षमता जागृत करना, लेकिन उसके लिए पहले हमको 9 स्कंदों को पढ़ना होगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो अभी कौन मर रहा है इतनी जल्दी? क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चन बाद में लिख लीजिए, बाद में फिर क्या होता है क्वेश्चन से वो धारा चेंज हो जाती है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन कीजिए। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है कि आईआईटी कानपुर से वो कम बीटेक किया हो रहा है, नहीं तो आईआईटी चेन्नई से भी कर सकता है। हाँ, ये सब कुछ नहीं है, ना आईआईटी ना क्या कॉन्सेप्ट, ना पीएचडी ना पीएमटी कुछ भी नहीं। वह ये है कि सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक के समान पढ़ने में कूद फांद ना मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। ये एकदम स्पष्ट, इसलिए मैंने इसको येलो किया हुआ है। क्यों येलो किया हुआ है? ये महत्वपूर्ण है। क्या सीखा आपने? क्या क्या योग्यता चाहिए समुद्र प्रभु को? सावधानी से पढ़ना चाहिए। कभी 7वां स्कंद उठा लो, कभी 6ठा स्कंद उठा लो। हाँ, एक एक अध्याय क्रमशः, प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके पढ़ना चाहिए। उसका लिंक है, और आप देखेंगे कि भगवान की कृपा से अभी हमारे पास सारा लिंक व्यवस्था है, कैसे आचार्यों ने लिंक बनाया है, यह श्लोक तो यह श्लोक। आप देखेंगे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज आएंगे तो हर बार ही बोलेंगे, श्रीनाथ जी, हाँ महाराज, तो भागवत की वो 6 प्रश्न क्या है? हम श्रीनाथ जी प्रभु जी को पकड़ते थे। तो हम लोग सीखेंगे कि आपको जब प्रश्न, वैसे बारम पूज्य राधारमण महाराज बोले थे, प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि प्रश्न समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि प्रस्तुत विषय है क्या, किसका उत्तर दे रहे हैं। 2, ऐसा क्या मतलब हुआ? जब बोलो 1+1 क्या होता है तब तो समझ में आया कि 2 क्यों बोल रहे हैं। तो 2 बोलने का कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो इसलिए हम लोग एक एक श्लोक को, जितना हमारे पास सामर्थ्य भगवान ने दिया, वही सभी चीजों के स्रोत हैं। अगर बुद्धि जितनी भगवान आप जितनी देंगे बुद्धि उतना ही दे देंगे हम फादर। तो भगवान जितनी बुद्धि देंगे उसके हिसाब से हम लोग प्रवचन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग का ये रहेगी भावना, चाहे कितना भी समय लगे, सावधानी से एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक में काफी समय लग सकता है, लेकिन जितना भी समय लगे। और हाँ, साधारण पुस्तक में आपने देखा होगा, लोग मैगजीन देखते हैं तो मैगजीन पलटते हैं आगे पीछे आगे पीछे, ये चैप्टर अच्छा लग रहा है इसको पढ़ लेते हैं। इस तरह से करेंगे तो कुछ कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन क्रम से पढ़ेंगे तो फिर अधिक लाभ होगा, और यही तरीका है, आप समझ पाएंगे। ठीक है। और आप देखेंगे भी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे पिछले श्लोकों की रेफरेंस आएगा, और कभी कभी आगे के श्लोकों का रेफरेंस आ जाता है। उम्मीद की जाती है कि वो व्यक्ति पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको हम यथा योग्य शक्ति के अनुसार समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी 7वें स्कंद को धारण दिया, प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया ना, तो जो भक्त पहले से सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे, नहीं समझ पा रहे उनको हम वहां पे व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रथम मूल संस्कृत पाठ, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय यानी कि उनके अर्थ, और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गए हैं, जिससे ये सब हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करेंगे, हर शब्द को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो जाए। ये तो बड़ा अद्भुत है, करके देखते हैं क्या होता है। इज़न्ट इट? काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़े गंभीरता से समझेंगे तब। इसका 10वां स्कंद प्रथम 9 स्कंदों से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता तब तक 10वें स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते? जैसे किसी का हाजमा बहुत कम हो और उसको रबड़ी खिला दीजिए तो क्या होगा? कहेगा भाई ये बात तो हजम नहीं हुई। तो उसी प्रकार से मैंने महसूस किया था कि 10वें स्कंद को मैं पढ़ाने चला, प्रयास किया ब्रह्मा जी की स्तुति, लेकिन फिर मैं देखने लगा कि बहुत सारी बातें मेरे लिए ही एकदम नई नई लग रही थी। तो मैंने कहा ना, अभी ये नहीं करना है। मैंने बहुत सारी बातें सीखनी है, प्रथम स्कंद से शुरू करते हैं, और वहीं से शुरू करने का प्रयास किया था। अब तो उतना रेगुलर नहीं था, अब तो रेगुलरली कर पाऊंगा।
तो एक एक पॉइंट को समझ लेंगे तो बाकी, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट होते हैं, पहले वहां वो बात वहां बोल दी गई थी, वो बात वहां बोल दी गई थी। जैसे आप गीता में देख रहे थे, पहले कर्मयोग के बारे में जो चर्चा कर लिया है वो 18वें अध्याय को आसानी से समझ लेता है, और एकदम से 18वां अध्याय शुरू करते तो समझना मुश्किल होता। तो इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हर पॉइंट को समझ ले, ताकि आगे जाके कठिनाई नहीं हो। और भगवान के संबंध में बात क्लियर रहेगी, जैसे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये परिभाषा सूत्र है, इसको वहीं पे ठहर के समझेंगे ताकि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, कहाँ थे? इनमें से प्रत्येक स्कंध अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबके लिए उत्तम होगा कि विक्रमशः एक के बाद दूसरे स्कंध को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें। तो स्पष्ट समझ में आ गया। श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करते हुए मैं प्रभुपाद नहीं, मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार कर रहा हूं। न्यूनता समझ रहे हैं, मतलब हम योग्य नहीं हैं, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। क्या विचार है? तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यश अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। अब देखिए, प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के ही 5वें अध्याय को के 11वें श्लोक को कोट कर रहे हैं, तो उसको समझा देते हैं। तद्वाग विसर्ग, वह वाग का विसर्ग, वह वाणी की सृष्टि, जनताघ विप्लव, जनता के अघ का विप्लव करने वाली है, जनता के पापों को नाश करने वाली है। कैसी वाणी? यस्मिन प्रतिश्लोकमबद्धवपि, यानी कि ग्रामर क्या कहते हैं, व्याकरण की दृष्टि से चाहे उसके प्रत्येक श्लोक में अबद्धता हो, ठीक ठाक ना हो, फिर भी नामाने अनंतस्य, अगर उसमें अनंत भगवान कृष्ण का नाम यश अंकित है, तो उसको यत शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधु, साधुजन सुनते हैं, अगर कोई सुनाने वाला होता तो सुनते हैं, अगर कोई सुनने वाला हो तो गाते हैं, और अगर सुनने वाला और सुनाने वाला नहीं है तो खुद ही बोलते रहते गृह्णन्ति। समझ रहे ना मेरी बात? इस साधुओं के सदाचार से समझ में आता है कि ऐसी वाणी की सृष्टि ही श्रेष्ठ है, जिसमें भगवान के अनंत भगवान के यश और नाम अंकित हो। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भले ही यह नम्रता में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भले ही ये हो सकता है व्याकरण की दृष्टि से गलत हो, गलत से मेरा मतलब है कि क्लियर नहीं हो या स्पष्ट ना हो, ऐसी वाणी में बहुत सारे मिस्टेक भी हो, लेकिन अगर भगवान कृष्ण का उसमें नाम है, जैसे मैंने बोल दिया कृष्ण, तो मेरी वाणी में कृष्ण नाम अंकित हुआ कि नहीं? तो ऐसी वाणी लोगों के पाप को नष्ट करने वाली है। तो श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से है, और मैं अपने जीवन में बहुत अनुभव करता हूं कि श्रीमद् भागवतम और भगवान के नाम का जप, ये जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाके रखता है। हम अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो याद रहे, हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कम से कम श्रीमद् भागवतम के वचन हमें स्मरण कराते रहते हैं, नहीं तुम ये सही नहीं कर रहे हो, भगवान इस प्रकार से नहीं चाहते। देखो भगवान ने क्या बोला है, या भक्ति में लगातार प्रेरणा मिलती रहती है, हरि नाम की महिमा के बारे में विचार करें या भगवान की महिमा पे विचार करें, तो ये लगातार हमको प्रेरणा देती है भक्ति करने के लिए, है कि नहीं? अगर आप देखेंगे आगे जाकर के बहुत प्रेरणादायक श्लोक इसमें है। जैसे यही श्लोक बहुत प्रेरणादायक है कि हमारी वाणी में कितनी भी गड़बड़ हो, लेकिन अगर भगवान का यश नाम उसमें अंकित है तो वह हमको भी पवित्र करने वाली है और दूसरों को भी पवित्र करने वाली है। ठीक है, इसके विपरीत प्रभुपाद अनुवाद दे रहे हैं, वह साहित्य जो अनंत श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णनों से पूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की भ्रमित की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने कहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भ्रमित सभ्यता। क्या सभ्यता सोच रही है कि इंद्रिय तृप्ति करोगे सुखी हो जाओगे? तो इस पे कुठाराघात करती है श्रीमद् भागवतम, उसको एकदम सही ट्रैक पे लेके आती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, मतलब ठीक ठीक ना लिखा गया हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मिष्ठ साधु जनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। तो ओम तत्सत। भगवान प्रसन्न हो। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कल प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, तो अच्छा है कि तिरुभाव दिवस के एक दिन पहले ही हम सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को सुनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसके द्वारा हम श्रील प्रभुपाद जी का साक्षात संग प्राप्त करते हैं। अब आपको कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। यस, माइक पे बोलिएगा। आपने भी बताया था विष्णु चक्रवर्ती पाद जो हैं उसमें जो वेदांत सूत्र हैं उनके ऊपर वाकई में जैसे चेतन महाप्रभु ने बोला है कि श्रीमद् भागवतम है वो स्वाभाविक टीका है वेदांत सूत्र की। हाँ।
तो आप बता दें जो श्लोकाज हैं जो वेदांत सूत्र के, उन पर बताते हैं कि इस श्लोक, तो ये सीरीज में है या जस्ट अलग अलग जगह पर अब प्रथम स्कंद में तो बताया है और बाकी श्लोकों में तो स्पष्ट रूप से ऐसे बताया नहीं है, लेकिन प्रथम स्कंद में जो श्लोक है पहला, सॉरी प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से टीका है। अब पूरा वेदांत सूत्र तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो अब जैसा जैसा अगर आएगा आचार्यगण बताएंगे तो उतने, देखिए मैं कहीं पे भी उतना ही बता पाऊंगा जितना आचार्यगणों ने बताया, नहीं तो मैं तो आंखों से अंधा हूं इस मामले में, हमारी तो कोई योग्यता है नहीं, वेदांत सूत्र मैंने पढ़ा नहीं, तो कौन सा श्लोक कौन से वेदांत सूत्र के श्लोक की व्याख्या है ये तो मेरे लिए कहना संभव नहीं है, लेकिन जितना आचार्यगण सामने रखेंगे उतना मैं प्रस्तुत कर पाऊंगा। वो आप उम्मीद ना करना, शायद अनंत कृष्ण बता सकते हैं, बता नहीं। हाँ होगा तो वो प्रभु जी पढ़ाएंगे, प्रभु जी पढ़ाते नहीं, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है कि नहीं, तो उतना मेरी गति नहीं है। जैसे महाराज का स्टाइल अच्छा लगता है मुझे, वृंदावन चंद महाराज बोले, अब सब कुछ तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया वो सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो वही बात मैं रिपीट करूंगा कि सब कुछ हमको समझ में नहीं आया। परम पूज्य राधागोविंद महाराज जी बोलते हैं, मुझे पढ़ने का शौक है और लेकिन जितना पढ़ता हूँ वो समझ में नहीं आता है, जितना पढ़ता हूँ उसमें सारा कुछ समझ में नहीं आता है, और जितना पढ़ता हूं मैं उतना बता नहीं सकता, ये जितना समझ में आ रहा है उतना मैं बता नहीं सकता, ऐसा करके महाराज बोल रहे थे। लेकिन जो भी है, जितना भी करेंगे भगवान की कीर्ति हम के संपर्क में आएंगे तो हम जरूर शुद्ध हो जाएंगे। एक होमवर्क जरूर है कि जन्मादि श्लोक को आप सब लोग कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, एक भक्ति ने कर लिया, बाकी लोग भी कर लेना अगले साल तक, एक साल तो लगेगा ना प्रथम श्लोक करने में, तो जन्मादि श्लोक है उसको आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? एक मिनट जूम पे देख लेता हूँ, यहाँ पे तो कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। और आमुख करने का उद्देश्य यही था कि हम लोग समझ पाए कि हमें श्रीमद् भागवतम कैसे पढ़नी है, कोई डाउट न रहे। और हाँ, अगर किसी के मन में ये डाउट है कि हम लोग आचार्यों की टीका क्यों लेंगे, तो उसके लिए आप लोग प्रभुपाद जी का टीका पढ़ लीजिएगा, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही, कि जो गंभीर छात्र हैं वह प्रामाणिक आचार्यों द्वारा टीकाओं को पढ़ते हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब किसी को अगर डाउट हो तो उसमें आप पहले श्लोक में क्लियर कर लेंगे उसको। हाँ जी, अब जैसे बोले थे कि हमें सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, हाँ, लेकिन जैसे कभी हमारा क्या उतना ठहराव अरे नहीं भाई माइक में बोलो ना, हमारा उतना ठहराव नहीं, तो क्या, अब जैसे कि ध्रुव महाराज कथा अच्छी लगती है तो हम 6 कैंटो पढ़ते हैं, वैसे तो गलत है क्या? गलत की बात नहीं है। देखिए पॉइंट क्या है कि अगर हम ठीक से समझना चाहते हैं तो उसका क्रम से समझ में आना चाहिए। वो 6 प्रश्न क्या हैं, उन 6 प्रश्नों का क्या उत्तर है, उस प्रश्न से फिर दूसरे प्रश्न का क्या लिंक है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कथा क्यों बोली, व्यासदेव जी ने भागवत क्यों लिखी, क्या जरूरत है, परीक्षित महाराज भागवतम सुनने के लिए क्यों आए, ये सब आप जब पढ़ने सुनते चले जाएंगे तो एकदम लिंक बना रहेगा। तो फिर वह रुचि और मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत रुचि होती है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे लगता है कि हाँ ध्रुव महाराज की हम कुछ पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लोग पढ़ते हैं, प्रवचन भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभात खुद ही बोल रहे हैं, वो तो कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब क्रम से कम जीवन में एक बार तो क्रम से पढ़ लेना चाहिए। और मैं ये भी अनुरोध करूंगा, हम लोग तो सुबह कर रहे हैं, कि लोग पारायण भी करना शुरू कर दें, कि जैसे जैसे श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आएगा, ये मैं स्वयं देख रहा हूँ, सब संस्कृत सीधे समझ में आने लग जाती है, तो उसका पारायण करते हैं तो कथानक आपको पकड़ में आता है, समझ रहे हैं, नैमिषे नैमिषा सत्रे, उसके बाद ये एक, ये उसका देश बोलते जाएंगे तो एक एक हम जैसे प्रथम अध्याय करेंगे उसका पारायण करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 10 मिनट लगता है, और प्रभुपाद जी इसको कहते हैं प्रभुपाद जी का आप लेक्चर सुनेंगे 1.1.1 पे, तो स्पष्ट कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक भी मंत्र की तरह हैं, हमारे मन को पवित्र करते हैं। तो श्लोक भी याद होगा, कथानक भी हो जाएगा, और नहीं समय है तो सुबह आप जूम पे आ सकते हैं, हम लोग पारायण करेंगे 7:30 के बाद, लाइक दैट। Which shloka? 1.1.1. Where to get Srimad Bhagavatam hard copy from ISKCON temple? इंग्लिश नहीं, हिंदी, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और एक प्रश्न कह रहा है, पारायण क्या होता है? पारायण मतलब श्लोकों को बोलना, ये अच्छा है। जन्मादस्य तोन्वयाद इतरतश्चार्तेषु विज्ञस्वराट, ऐसे करके बोलना। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।